जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर्स फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं एंड ये जो गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर्स क्यों जरूरत है। ठीक है, एक्चुअली गैलीलियोस लॉ पढ़ने से हमारा क्या होता है कि टाइम कम हो जाता है। ये जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है एंड ये जो क्वेश्चन है ना हर बार नीट एंड जेई में भी आता है। नीट में बेसिकली बहुत टाइम से आ रहा है एंड जेई में अभी तक नहीं आया है कुछ दिन से, तो फिर भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। अगर आप गैलीलियो लॉ यूज नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा एंड कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो भी सीखेंगे एंड लास्ट में इसको पढ़ेंगे एंड उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलिए देख। तो अब ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मास्टर पगला गया क्या, क्वेश्चन से क्या क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने का मतलब ये है, तो गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर पढ़ने से पहले हमको पता लगना चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन आता है एंड ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड फिर कैसे ये क्वेश्चन में गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ये पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल टी नॉट। तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले, तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो ड्रॉप करेंगे ये बॉडी को, ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो कुछ वेलोसिटी देना नहीं पड़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल टी नॉट। तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल मतलब क्या है, पहले जो टाइम इंटरवल है टी नॉट, फिर से टाइम इंटरवल है टी नॉट, फिर से टाइम इंटरवल है टी नॉट। तो ओ से ए आया तो टाइम लगा कितना टी नॉट, ए से बी आया टाइम कितना लगा टी नॉट, बी से सी आया टाइम कितना लगा टी नॉट। तो हाइट यहाँ H1 लिया हूं ओ ए को, ए बी को H2 एंड बी सी को H3, तो अलग अलग हाइट है। ठीक है, तो पहले हम O टू A सॉल्व करेंगे। तो O टू A सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो बॉडी फ्री फॉल कर रहे हैं, मतलब A इक्वल टू जी है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है एंड बॉडी भी डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं, तो A इक्वल टू पॉजिटिव जी लेंगे। ठीक है, तो एच निकालना है तो H1 कितना होगा, इक्वेशन क्या है, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो H1 कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस हाफ जी, टाइम कितना ले टी नॉट का स्क्वायर, तो H1 इक्वल टू कितना बन गया, हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर। फिर हम O टू बी कैलकुलेट करेंगे, O टू बी। तो आप पूछेंगे कि O टू बी क्यों कैलकुलेट किए, A टू बी क्यों नहीं कैलकुलेट किए। एक्चुअली क्या होता है ना, ए पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है और हमको भी पता नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ए पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम वेलोसिटी नहीं निकाले, तो हम O टू बी लेंगे। तो हाइट कितना हो जाएगा, O टू बी कितना हो जाएगा हाइट, O टू ए H1 है एंड A टू बी कितना है H2, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा H1 प्लस H2। O टू B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा H1 प्लस H2। तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी 0 है प्लस हाफ जी, तो टाइम कितना लगेगा, O टू A आने के लिए टी नॉट टाइम लगा है, A टू B जाने के लिए टाइम कितना लगा है टी नॉट, तो टी नॉट प्लस टी नॉट का स्क्वायर, तो कितना हो गया हाफ जी टी नॉट प्लस टी नॉट कितना हो जाएगा 2 टी नॉट उसका स्क्वायर 4 टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो
तो हम यहाँ से H2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? H2 इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ जी 4T0 का स्क्वायर माइनस H1, तो हाफ जी 4T0 का स्क्वायर, H1 का वैल्यू कितना है, हाफ जी T0 का स्क्वायर, हाफ जी T0 का स्क्वायर, तो कितना बन गया, यहाँ 4 है तो 3/2 जी T0 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 3/2 हाफ जी T0 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 जी T0 का स्क्वायर। फिर अभी क्या करेंगे, O2C लेंगे, क्योंकि हम B2C नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है कि बी पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो हम क्या लेंगे, O2C। तो O2C डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 प्लस H3। देखिए O पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ जी टाइम कितना होगा, T0 T0 T0, तो T0 प्लस T0 प्लस T0 का स्क्वायर। ठीक है, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 कितना हो गया, हाफ जी 3T0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9T0 स्क्वायर, तो H3 कितना होगा, जी 9T0 स्क्वायर माइनस H1 प्लस H2, हाफ जी 9T0 का स्क्वायर माइनस H1 प्लस H2 का कितना वैल्यू है, अभी निकाल लेते हैं, जी 4T0 स्क्वायर, H1 प्लस H2 का वैल्यू कितना होगा, हाफ जी 4T0 स्क्वायर, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ जी 4T0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ जी T0 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 9 - 4 5/5 हो जाएगा, तो 5/2 जी T0 का स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, तो H1:H2:H3 निकालना है, तो H1:H2:H3 कितना होगा, H1 कितना निकला था, हाफ जी T0 का स्क्वायर, फिर ये H2 कितना निकला था, 3/2 जी T0 स्क्वायर, H3 कितना निकला था, 5/2 जी T0 स्क्वायर, तो फिर कितना हो जाएगा, H1:H2:H3 कितना हो जाएगा, 1:3:5, हाफ हाफ कैंसिल हो गया सब में से, जी T0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इतना मिला। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, एंड इससे क्वेश्चन भी आपको मतलब सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट दे सकता है एच करके, तो आपको रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल निकालना है, और आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं अभी जो गैलीलियोस लॉ पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो पहले हम देखेंगे कि सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। देखिए सपोज बॉडी यहाँ से सम हाइट से गिर रहा है, तो ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, तो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल t है, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल t है, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल t है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सपोज इसको लेंगे S1, डिस्प्लेसमेंट जो भी ले सकते हैं आप, S2 S3, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो रेशियो कितना होगा, S1:H2:H3 कितना हो जाएगा, 1:3:5। जो पहले क्वेश्चन अभी पढ़े थे वैसे ही इसको याद रखना है आपको, जो से सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल दिया गया है टी, अगर T0 और 1 सेकेंड ऐसे दिया गया है, एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, तो S1:H2:H3 ये रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स होता है, 1:3:5।
अगर आपको दे दिया S1 इस टू S2 इस टू S3 इस टू S4 इस टू S5, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो 1:3:5:7:9। तो ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंसेस एज। एक बॉडी सम हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। तो क्या दिया है, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फॉलोइंग इन सक्सेसिव डिस्टेंसेस, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना ले लिए हम h, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना ले लिए h, एंड यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है h। अगर आपको रेशियो ऑफ टाइम पूछा है t1 t2 t3, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t2, एंड यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t3, पर ये जो डिस्टेंस है सेम है। तो रेशियो कितना होगा t1 इस टू t2 इस टू t3, 1:√2 - 1:√3 - √2, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स दिया है तो रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स होगा 1:3:5:7:9। अगर टाइम इंटरवल दिया गया है, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 1:√2 - 1:√3 - √2। ठीक है, ये T2 इसके साथ नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी ऐसे हॉराइजॉन्टली मूव कर रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ये लॉ भी वैलिड होगा। दिस लॉ is also valid if a body starts from rest and moves with constant acceleration। ये लॉ ऐसे भी वैलिड होगा। अगर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया जाए, तो रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा, तो क्या होगा 1:3:5:7:9। अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस भी सक्सेसिव डिस्टेंस पूछा होगा तो ये भी होगा, क्योंकि अगर बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे रेशियो सेम होगा। अगर आपको टाइम इंटरवल पूछा होगा t1:2:2:3, तो क्या होगा 1:√2 - 1:√3 - √2। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करेंगे एंड कैसे कैसे क्वेश्चन नीट एंड जेईई मेन में आया है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, वही गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी अभी आया है नीट 2022 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत इजी है एंड इजीली भी सॉल्व कर दोगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड इज। अगर कोई भी बॉडी ऐसे फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये हो गया सेकंड सेकंड, ये हो गया थर्ड सेकंड एंड ये हो गया फोर्थ सेकंड। तो इसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको डिस्टेंस को ले लो S1 एंड ये डिस्टेंस को ले लो S2, ये डिस्टेंस को ले लो S3 एंड ये डिस्टेंस को ले लो S4। तो ये रेशियो क्या होगा, अभी देखिए। तो अभी देखिए ये जो है आपका फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ये सक्सेसिव टाइम इंटरवल है। तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा S1:S2:S3:S4। तो क्या होता है एक्चुअली रेशियो, एक्चुअली क्या होता है ऑड नंबर्स होता है। तो ऑड नंबर्स क्या होगा 1:3:5:7। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1:s2 and s3 in the first 5 seconds,
the next and the next 5 second respectively. The relation between H1, H2 and H3 is. ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टाइम बचाएंगे पूरा समझते हैं। ठीक है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। सपोज ऐसे इतना हाइट से स्टोन को हम फ्री फॉल कर दिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो रेशियो पूछा है क्या, डिस्टेंस का रेशियो 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, मतलब यहां से यहां आने के लिए 5 सेकेंड लगा, यहां से यहां आने के लिए 5 सेकेंड लगा और यहां से यहां आने के लिए 5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो यहां से जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको क्या बोलेंगे, H1। यहां से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोलेंगे, H2। यहां से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोलेंगे, H3। ठीक है, तो ये रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है H1:H2, तो इसका रेशियो पूछा है। तो आपको पता होगा कि गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोलता है, अगर सक्सेसिव टाइम इंटरवल दिया है एंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो उसका रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, तो 1:3:5। दैट मीन्स H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1/H2 कितना हो जाएगा, 1/3। तो H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2/3। H2/H3 कितना हो जाएगा, H2/H3 3/5। ठीक है, तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3H3/5। और हम क्या लिख सकते हैं, H1/H3 की कितना लिख सकते हैं, 1/5। तो H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H3/5, H3/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो नीट में बिल्कुल डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, कुछ क्वेश्चन टफ रहता है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बहुत क्वेश्चन इजी रहता है। अगर आप वो जो दीदी के पीछे भागते हैं, सुश्री सोनाली या जैसे जो भी नाम होगा उनके पीछे जो भागते हैं, वो टाइम बचा के आप अगर पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अच्छे से पढ़िए एंड सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे एंड ये क्वेश्चन AIPMT 1995 में आया था। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना मत, बहुत इजी है, मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। तो क्या दिया है, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब क्वेश्चन में दिया गया कि वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव। देखिए मैं टैप बना दिया हूं यहाँ, 5 मीटर अबव से, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जब थर्ड ड्रॉप टैप से निकलेगा तभी फर्स्ट ड्रॉप क्या होगा, ग्राउंड को टच करेगा। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब सेकेंड ड्रॉप ये बीच में कहीं होगा एंड ये सेकेंड ड्रॉप वही टाइम में ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर रहेगा। तो देखिए ये सक्सेसिव टाइम इंटरवल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर, तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:3। मतलब इसको x ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 3x इक्वल टू कितना दिया है, 5। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉप जो भी ग्राउंड में होगा, सेकेंड ड्रॉप बीच में कहीं होगा एंड इनके बीच का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 3x। इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3x। तो x का वैल्यू कितना है, 5/4। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 5/4, तो 15/4। तो कितना हो जाएगा, 3, तो कितना 12, 3 फिर कितना 7, तो 3.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.75। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.75। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।